वो किसी पार्टी का गुलाम नहीं है, किसी पार्टी के मोहताज है। निश्चित रूप से 101% चुनाव जीतेंगे। मिथिला के लोगों को हमेशा ठगा गया। बाढ़ से अस्थायी निदान आज तक नहीं हो पाया। यहाँ से जीत करके जाएंगे। एम राजा की अदालत में मैं एम राजा और आप देख रहे हैं डीबीएन न्यूज। एमएलसी चुनाव का रंग चढ़ने लगा है। दरभंगा की राजनीति में धीरे धीरे उथल पुथल शुरू हो गई है। 2020 के विधानसभा चुनाव ने सूबे में दरभंगा के चुनावी परिणाम से सबको चौंका दिया। देखिए, सबसे पहले हमारा खुद का जो सोच है वो किसी पार्टी का गुलाम नहीं है, हम लोग किसी पार्टी के मोहताज हैं। हम लोग व्यक्ति विशेष को वोट करते हैं और करते रहेंगे हमेशा। इससे पहले हम लोग डायरेक्ट रूप में सिद्दीकी साहब से जुड़े हुए थे और सिद्दीकी साहब को वोट करते थे, ना कि राजद को वोट करते थे। उसके बाद यहाँ पे फिर विधायक का चुनाव हुआ तो उसमें व्यक्तित्व में उभर के आए पप्पू सिंह जी, तो हम लोगों ने पार्टी को नहीं देख के पप्पू जी को वोट दिए। फिर आने वाले समय में जो देखेंगे किस हिसाब से कैंडिडेट रहेगा उसका वोटिंग लोग करवाएंगे। राजद क्या है, बीजेपी क्या है, मुझे नहीं पता है। पार्टी से तो तंग है ही लोग, पार्टी से तो तंग है सब, हम लोग भी तंग हैं, तो और लोग क्यों नहीं होंगे। राजद का गढ़ माने जाने वाला अलीनगर की मौजूदा वक्त में जमीन खिसकने लगी है। विगत विधानसभा में राजद को अलीनगर विधानसभा सीट कमानी पड़ी। एनडीए समर्थित पार्टी वीआईपी से मिश्री लाल यादव चुनाव जीतने में कामयाब हो पाए। विगत 2 दिन पूर्व की ही बात को देख लीजिए तो दरभंगा में दशकों से राजद का दामन थामे मोहम्मद कलाम ने पार्टी के ही बैनर पोस्टर को जला दिया। इतने से उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने राजद के चुनाव चिन्ह लालटेन को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने लालटेन को भी फोड़ दिया। 24 विधान परिषद का चुनाव हो रहा है जो 24 सीट पे, इसमें 23 सीट जो है आरजेडी लड़े, 1 सीट गठबंधन को दिया गया सीपीआई-एमएल को। दरभंगा जिला में जो एमएलसी के उम्मीदवार बनाए गए हैं उदय शंकर यादव जी, हमारे पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनका मजबूत आधार है, हम लोग सीट निकाल लेंगे। ये बात है कि पिछले 20 साल से लगभग वो पार्टी के साथ जुड़े रहे और गलतफहमी के कारण उनको निष्कासित जो किया गया है, हम समझते हैं ये गलत डिसीजन था जिन लोगों ने भी करवाया, क्योंकि वो अपना पक्ष रखे थे। पक्ष रखना कोई गलत बात नहीं है कि ये फलाने आदमी को बनाइए, तो उस आधार पर अगर ऊपर के आला कमान को गलत वीडियो बना के दिया गया जिस बुनियाद पर उनको हटा के, ये पार्टी का हम समझते हैं, मैं अपना व्यक्तिगत बयान है कि ये गलत डिसीजन था। क्योंकि वो जब जिला अध्यक्ष थे युवा के तो पार्टी बहुत मजबूत हुआ करती थी, युवा बहुत जुड़े हुए थे आरजेडी में, और हम खुद उनके टाइम में प्रखंड अध्यक्ष थे युवा के। ये सही बात है कि वो गलत डिसीजन नहीं होना चाहिए। अब आगामी दिनों में बिहार में एमएलसी का चुनाव होना है। दरभंगा में राजद ने संभवतः अपना समर्थन उदय शंकर यादव को दिया है, जबकि वहीं एनडीए से संभवतः सुनील चौधरी का नाम सबसे ऊपर है। देखिए, इस बार एमएलसी चुनाव में ये फाइनल है कि एनडीए का उम्मीदवार चुनाव जीतेगा, जो सुनील चौधरी हम लोग के प्रत्याशी हुए हैं, और हम लोग तन मन धन से एमएलसी चुनाव में सुनील चौधरी को समर्थन देंगे और उसे कामयाब बनाएंगे। निश्चित रूप से 101% चुनाव जीतेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं। देखिए, कहीं खटास नहीं है हम लोग के माने एनडीए में। कोई अगर बोलता है तो ख्याली पुलाव पकाता है। हम लोग को अंदरूनी तौर पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब हम लोग एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे और सबका सहयोग हमारे एनडीए उम्मीदवार को मिलेगा इस चुनाव में और निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। हमारे उम्मीदवार है, पूर्व विधायक भी रह चुके हैं बेनीपुर से, अच्छे लोग हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये माने इस बार निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। अगर इन लोगों की माने तो अब लोग दोनों ही पार्टियों से उबने लगे, मतलब कि इशारा तीसरे विकल्प की तरफ हो रही है। अगर सच में ऐसा हुआ तो फिर इन दोनों बड़ी पार्टियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। पूरी सच्चाई है। नव विकल्प नव संकल्प के साथ मिथिलावादी पार्टी चुनाव मैदान में आ रही है और साथ में एमएलसी को समर्थन देने के साथ चुनाव लड़ेगी, क्योंकि मिथिला के लोगों को हमेशा ठगा गया। बंद पड़े चीनी मिल या उद्योग धंधा हो, जूट मिल हो, कभी भी मिथिला के लिए लोग बाढ़ से अस्थायी निदान आज तक नहीं हो पाया। मिथिला के लिए हमेशा कोई लड़ने वाला होता नहीं। चुनाव जीत कर पार्टी विशेष में कभी एनडीए के लोग, कभी राजद गठबंधन के लोग जाते हैं, लेकिन काम करने में उनके ऊपर में इतना दबाव रहता है कि मिथिला के लिए कुछ नहीं कर पाते। आपको तो पता ही होगा कि अभी रिपोर्ट आई है जो 17 पिछड़े जिलों में पूरे हिंदुस्तान में हमारा मिथिला है। क्यों है? आज़ादी से पहले हम पूरी तरह सुजैसित थे और डेवलपमेंट था हमारे अपना चीनी मिल था, जूट मिल था, तरह तरह के उद्योग थे, जिसको बंद करने के लिए सरकार ने पूरी कोशिश की और हमको जननायक जनसेवा जैसी ट्रेन दे करके
हमेशा मिथिला को छलने का काम किया है। इस छलने का काम इस बार जनता समझ चुकी है और हम लोग नया मिथिलावादी विकल्प लाएंगे। मिथिलावादी का ही कैंडिडेट चुनाव जीत के जाएगा। हमारे विकल्प तो सामने है, आप देखें स्थानीय चुनाव में भी हमको जो है ना जनता ने बगैर पैसे के चंदा से चुनाव जिताया। हमारा जिला परिषद सब जीते हैं, मुखिया जीता, समिति जीता है। इसलिए जीता है क्योंकि हम लोगों के बीच मिथिलावाद को नारा बुलंद करने की कहते हैं। मिथिलावाद हमारा सोच नहीं है, हमको क्षेत्रवाद की राजनीति करते हैं लोग। जैसे भारत में रहने वाला हर एक भारतीय है, वैसे मिथिला में रहने वाला हर एक मिथिलावादी है। जाति विशेष से, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, लेकिन वो मिथिलावादी है। जो मिथिला के लिए सोचेगा हम उसके साथ रहेंगे। जनता समझ चुकी है कि पार्टी विशेष की राजनीति करने में, क्योंकि चंबल से चुनाव लड़ा नहीं जाएगा। लड़ा तो चुनाव जाएगा, वोटर देंगे, वो भी वार्ड मेंबर, समिति सदस्य, जिला परिषद, मुखिया। ये लोग जो है ना समझ चुके हैं कि मिथिला को डेवलपमेंट कौन देगा। छलने का काम नहीं होगा, मिथिला को बढ़ाने का काम होगा। मिथिलावाद को बढ़ाने का काम मिथिलावादी पार्टी और मिथिला स्टूडेंट यूनियन ही करेगी। विकास की बात अगर करेंगे तो विकास के मुद्दे पे लोग वोट करते हैं, चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो, पंचायती विभाग हो, जो भी है, सारे लोग जो है वो विकास के मुद्दे पे बात करते हैं। विकास, बिहार सबसे पिछड़ा राज्य होने के बावजूद भी जिस गति में बिहार विकास कर रहा है और स्टेट के मुकाबले वो कई गुना ज़्यादा, मैं बता सकता हूँ पूरे मजबूती के साथ। देखिए, एनडीए की जहाँ तक बात है, एनडीए में एक क्षेत्र ऐसा है जो अलीनगर का, जो हम मानते हैं कि ठीक है वो अलग से राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी अलग से अपना ये देंगे, कैंडिडेट देंगे, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा जो है एनडीए में नुकसान होने वाला नहीं है। और ये पूरे तौर पे मैं बता रहा हूँ। और ये समझिए कि जिस तरह से मैंने विधानसभा में आपके चैनल के माध्यम से मैंने कहा था, एक सीट पे मैंने कहा था कि ये जेडीयू और बीजेपी की सरकार बनेगी, ठीक उसी तरह से आपको कुछ दिनों में इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आएगा वो एनडीए के पक्ष में।